हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हल कर लिया था। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सवाल नंबर 6 को। कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC समकोण है तब cos A प्लस B का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या कर लिया है कि एक त्रिभुज ले लिया है ABC, और यहाँ पर इसमें जो कोण C है वो देखिए कितना है, समकोण है, मतलब 90 अंश के क्या है, बराबर है। तो ये जो कोण है वो 90 अंश के क्या है, बराबर है। तब क्वेश्चन का कहना है कि A प्लस B का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण जो C है वो 90 अंश के बराबर है। ठीक है, तब यहाँ पर क्वेश्चन में cos A प्लस B का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर ये कोण 90 अंश का है, ठीक, तो अगर हम इस वाले कोण और इस वाले कोण के मान को पता करें तो यहाँ से देखना, यहाँ पर क्वेश्चन में A प्लस B दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मुझे इस त्रिभुज में A और प्लस B का मान मिल जाए तो यहाँ से हम आसानी से cos A प्लस B का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ए बी का मान ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो तीन कोण है A प्लस B प्लस कोण C बराबर में 180 अंश। ठीक, अब यहाँ से देखना ये A प्लस B, अब देखिए प्लस में कोण C 90 अंश के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण C की जगह पर 90 और बराबर में 180 अंश। ठीक है, अब देखिए ये 90 है प्लस का, ये बराबर के उधर ले जाएंगे तो यहाँ से मुझे A प्लस B बराबर मिलेगा 180 और माइनस में कितना, 90। तो A प्लस B बराबर हो जाएगा 180 में से 90 माइनस हो जाएगा तो 90 बचेगा। ठीक, तो मुझे A प्लस B का मान मिल गया 90 अंश। तब यहाँ से हम आसानी से अब निकाल सकते हैं cos A प्लस B का मान। तो यहाँ पर हो जाएगा cos A प्लस B की जगह पर 90, क्योंकि A प्लस B किसके बराबर है, 90 के बराबर है। तो यहाँ पर हमने A प्लस B की जगह पर 90 रख दिया, और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए सवाल नंबर 7 में क्या है। सवाल नंबर 7 को पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सवाल नंबर 7 में कह रहा है कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यदि थीटा बराबर में 30 अंश हो। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर तुम्हें कितना रखना है, 30 अंश रखना है, और उसके बाद में हमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखना, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, लिखेंगे हल। यहाँ पर देखिए दिया है साइन थीटा, और थीटा का मान मुझे कितना दिया है, 30 अंश। तो थीटा की जगह पर 30 अंश हो गया, और इनटू में फिर लिखा हुआ है कॉस थीटा। थीटा का मान 30 अंश है, तो थीटा की जगह पर हमने कितना लिख दिया, 30 अंश लिख दिया। ठीक है, अब ये जो साइन 30 होता है इसकी वैल्यू होती है 1/2, और इनटू में जो कॉस 30 होता है, कॉस 30 का मान होता है √3 में कितना, 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको जब हम सरल करेंगे तो 1 की गुणा हम क्या कराएंगे, √3 से कराएंगे तो √3 आएगा, और बटे में 2 की 2 से हो जाएगी 2 दूनी 4। तो √3/4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा पहले का। ठीक है, और इसके बाद में इसमें एक दूसरा भी सवाल दिया है। दूसरे में दिया है देखिए 3 tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर में 45 है, और फिर प्लस में दे रखा है 2 sin 45 अंश, और फिर दे रखा है cos 45 अंश। ठीक है, तब इसका क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। देखना, इसको भी हम इस तरह हल करेंगे, ये हो जाएगा 3। अब देखिए tan 45 अंश दिया है ना, तो tan 45 का मान कितना होता है,
एक होता है, तो 1045 की जगह पर एक रख दिया और इसके ऊपर स्क्वायर लगाया तो हमने स्क्वायर लगा दिया, ठीक। प्लस ये लिखा है 2, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दिया है साइन 45, ठीक है। साइन 45 का मान कितना होता है, 1 में अंडर रूट में कितना 2, फिर मल्टीप्लाई कॉस 45 दिया है, कॉस 45 का मान कितना होता है, 1 अंडर रूट में कितना 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1045 दिया था तो 1045 का मान 1 होता है, मैंने 1 को रख दिया, उसके ऊपर स्क्वायर लगा था, स्क्वायर लगा दिया, फिर प्लस था प्लस लिख लिया, 2 दिया था 2 लिख लिया, साइन 45 दिया है, साइन 45 का मान होता है 1/√5, वो लिख दिया, फिर इनके बीच में गुणे का चिन्ह हो जाएगा। फिर देखिए कॉस 45 दिया है, कॉस 45 का मान भी कितना होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको जब हम सरल करेंगे आगे तो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, बराबर में 3, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो इसको 1 लिख लेंगे, प्लस अब देखो ये आपस में कितना हो जाएगा, 2 गुणे 1 की गुणा 1 से कराएंगे 1 हो जाएगा, अंडर रूट 2 की गुणा अंडर रूट 2 से कराएंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर देखिए 3 एक कम 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो 3 में हम 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। यही इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में देखिए सवाल नंबर 8 है इसके बाद में, तो सवाल नंबर 8 को हम हल करेंगे। यहाँ पे इसको हम थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं। सवाल नंबर कितना है, पिन से 8 है, ठीक। सवाल नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर में कितना है, 0 है। फिर उसके बाद में देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है 0 लेस देन इक्वल टू थीटा, फिर कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से देखिए थीटा का मान पूछ रहा है कब, जब कह रहा है कि यहाँ पर एक शर्त दे रखी है कि जो थीटा का मान होगा, इसका मतलब देखिए यहाँ पर ये है कि थीटा का जो भी मान होगा वो 0 से क्या होगा, छोटा होगा, मतलब 0 से सॉरी क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि थीटा का मान ग्रेटर देन है 0 से, ठीक। ये चिन्ह काहे का होता है, देखिए लेस देन का होता है, उसके नीचे इक्वल लगा है तो इसको पढ़ते हैं लेस देन इक्वल टू। थीटा का मान जो होगा वो 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे, ये देखिए दिया हुआ है साइन थीटा और देखिए माइनस में फिर कितना है, कॉस थीटा और बराबर में कितना है, 0 दे रखा है, ठीक। अब ये देखिए माइनस का कॉस थीटा है, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, बराबर में उधर हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा, ठीक। अब देखिए इसके गुणांक में कुछ नहीं है तो इसके गुणांक में हम 1 मान सकते हैं, क्योंकि हर एक संख्या के गुणांक में 1 होता है। अब ये कॉस थीटा इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा, देखना साइन थीटा, ये गुणांक में तो इधर आएगा, इसके कहाँ पर हो जाएगा, बटे में कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर बराबर में कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है, और बराबर में कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखना ये जो टेन थीटा है ये किसके बराबर था, 1 के बराबर था, तो क्या हम 1 की जगह पर 1045 लिख सकते हैं ना, क्योंकि जो 1045 का मान होता है वो कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 की जगह पर 1045, 45 का मतलब होता है पाई बाई कितना, 4 होता है, 10 से 10 कट जाएगा तो यहाँ से थीटा का मान मिलेगा पाई बाई में कितना, 4। इस प्रश्न का यही एकदम करेक्ट आंसर होगा, या आप इसको कह सकते हो कितने अंश, 45 अंश, ठीक, क्योंकि 45 अंश मतलब होता है पाई बाई 4, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए इसके बाद में सवाल नंबर 9 को हल करते हैं, तो इसको इधर देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ पर है अगला 9। सवाल नंबर 9 में कह रहा है कि यदि 2 कोशेक स्क्वायर 30 अंश और फिर प्लस में देखिए दे रखा है x साइन स्क्वायर इंटू में है 60 अंश, फिर माइनस में 3/4 और फिर दे रखा है टेन स्क्वायर में 30 अंश और फिर इसके बराबर में कितना है, 10 है। तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, तो
x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये मुझे सवाल दे रखा है। सवाल में दिया है कि अगर 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस x साइन स्क्वायर साइन 60 अंश, तब कह रहा है यहाँ पर माइनस में 3 में 4 10 स्क्वायर 30 अंश बराबर में कितना x है। तब यहाँ पर इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम सरल करते हैं एकदम सिंपल भाषा में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था 2 कोशेक स्क्वायर 30 अंश प्लस x साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस 3/4 10 स्क्वायर 30 अंश बराबर में कितना है 10 के है। तब प्रश्न में कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम पहले लिख लेते हैं 2 कोसेक स्क्वायर 30 अंश प्लस x साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस में 3/4 और दिया है 10 स्क्वायर में 30 अंश बराबर में कितना 10। ठीक, तो इसको हल करने का देखिए क्या है कि जहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर कोसेक 30 दिया है तो कोसेक 30 के मान को रखेंगे, उसके बाद में उसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर देखिए साइन 60 दिया है तो साइन 60 का मान रख करके उसका स्क्वायर कर देंगे। इसी प्रकार टेन 30 का मान रख करके उसका स्क्वायर कर देंगे और फिर उसको हम सरल कर लेंगे और वहाँ से मुझे यहाँ पर x का मान मिल जाएगा। देखना हो जाएगा 2। देखिए दिया हुआ है कोसेक 30, कोसेक 30 का मान कितना होता है 2 होता है, तो कोसेक 30 की जगह पर 2 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर हो गया। ठीक, प्लस ये हो जाएगा x। यहाँ पर देखिए कितना है साइन 60 है तो साइन 60 का मान त्रिकोणमिति सारणी में कितना था √3/2 था, तो √3/2 का मैंने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक, उसके बाद में माइनस है 3/4 है। फिर देखिए यहाँ पर दिया है 10 30 अंश। ठीक, तो जो 10 30 का मान होता है ये कितना होता है 1/√3 के क्या होता है बराबर होता है। तो मैंने 10 30 का जगह पर 1/√3 दे दिया, उसकी जगह पर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, बराबर में 10 था इसको 10 कर देना है। ठीक, अब यहाँ पर देखा इसको सरल करेंगे 2 गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, प्लस ये हो जाएगा x गुणे देखिए स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो केवल 3 मिलेगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का 3/4 है मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा केवल 3 बचेगा, बराबर में कितना 10 हो गया। अब देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर हो गया कितना 4 दूनी 8 प्लस ये हो जाएगा 3 की गुणा x हो जाएगी 3x और बटे में कितना है 4 है और यहाँ पर बचेगा माइनस में 3 1 एक कम 1 और बटे में कितना बचेगा 4। ठीक, क्योंकि ये 3 से कटेगा 3 1 कम 3 3 1 कम 3। ठीक, बराबर में कितना है इसके 10 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे ये सारे मानों को उधर ले जाएंगे और x का मान मुझे ज्ञात करना है, इसको इधर ही रहने देंगे। हो जाएगा 3x/4 इक्वल टू में 10 अपने स्थान पर है, ये प्लस काट उधर जाएगा माइनस काट होगा, ये माइनस का 1/4 उधर जाने पर प्लस का हो जाएगा 1/4। ठीक, हो जाएगा 3x/4 बराबर 8 में से 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 2 और प्लस में 1 बटे में कितना 4, इसके बटे में 1 को मान लेंगे। अब देखिए इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 3x/4 बराबर यहाँ पर तिरछी गुणा 4 दूनी कितना होता 8 प्लस 1 एक कम 1 बटे में 4 एक कम 4। ये देखिए 4 से 4 बटे में दोनों पोर्शन बराबर में और बटे में तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर में कितना 8 में को जोड़ेंगे 9 3 एक कम 3 3 3 9। तो यहाँ से मुझे फाइनल x का जो मान मिलेगा वो 3 के बराबर मिला है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में इसके बाद हम सवाल नंबर 10 को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 10 में क्या दिया है, कह रहा है सिद्ध कीजिए। सवाल नंबर यहाँ पर सिद्ध करना है और उसमें पहला प्रश्न इसका दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर 45 2 ब्रैकेट में है cos स्क्वायर में 45 अंश, फिर प्लस में दे रखा है 10 स्क्वायर में 60 अंश और फिर ब्रैकेट बंद है, फिर माइनस है, फिर 6 दिया है, फिर ब्रैकेट में दे रखा है साइन स्क्वायर 45 अंश साइन स्क्वायर में 45 अंश और माइनस में फिर दे रखा है 10 स्क्वायर में 30 अंश और मुझे इसमें सिद्ध करके किसके बराबर लाना है 6 लाना है, ये सवाल में दिया हुआ है। ठीक,
तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखिए ये होता है पूरा लेफ्ट हैंड साइड और बराबर के इधर ये होता है, इसको पढ़ते हैं राइट हैंड साइड। तो इसमें हम हल करने पर लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे और उसको हल करने पर मुझे राइट हैंड साइड मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस स्क्वायर में 45 अंश है, फिर प्लस में दिया हुआ है 10 स्क्वायर 60 अंश, फिर माइनस में 6 है ब्रैकेट में साइन स्क्वायर 45 अंश है, माइनस में 10 स्क्वायर 30 अंश दिया है। ठीक, इसको हल करके मुझे 6 लाना है। तो देखना कैसे, ये 2 ऐसे लिखा रहने दो, साइन कॉस 45 है ना, तो कॉस 45 का मान होता है 1/√2। तो कॉस 45 के मान को रख दिया, इसके ऊपर स्क्वायर लगाया तो मान का भी क्या करेंगे, स्क्वायर करते हैं। प्लस यहाँ पर देखिए 10 60 दिया हुआ है, तो 10 60 का मान होता है √3, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर लगा था तो मान को भी क्या करेंगे, उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। फिर माइनस लिखा है 6 लिख लो ऐसे ही। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है साइन 45, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 और इसके ऊपर स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर कर दिया। माइनस में 10 30 दिया है, तो 10 30 का मान √3 होता है और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर को लगा दिया। ठीक, यहाँ पर इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बचेगा, प्लस अंडर से स्क्वायर हट जाएगा, केवल 3 बचेगा इसमें, माइनस में 6 है, फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 2 बचेगा, माइनस में 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम सरल करेंगे तो हो जाएगा 2, देखिए इसके बटे में कुछ नहीं, 1 मानकर 3 गुणा 1 का स्क्वायर करें, सॉरी 1 की गुणा 1 से कराएंगे, 1 1 कम 1 हो गया, प्लस 2 की गुणा 3 से कराएंगे, 2 3 6 हो गया, बटे में कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2। फिर देखिए माइनस का हो जाएगा, 6 लिखा हो लिख लो, इसकी इससे गुणा 3 1 कम 3, फिर माइनस 2 1 कम 2 और बटे में 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा 2 लिखा था, 2 लिख लो, गुणे 1 में 6 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा और बटे में इसकी कितना था, 2, माइनस का चिन्ह लगाए लगा लो, 6 दिया हुआ है लिख लो, फिर मल्टीप्लाई, देखो 2 में से 3 में से सॉरी 2 जाएगा, कितना बचेगा 1 और बटे में कितना है 6 है, ये 2 से 2 कट जाएगा और 6 से 6 कट जाएगा तो 7 - 1 बचेगा। तो यहाँ पर इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 6, यही आ गया राइट हैंड साइड। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या है, बराबर है। ठीक, अब उसके बाद में इसका सवाल नंबर जो दूसरा है उसको देखते हैं। दस का जो दूसरा सवाल है वो दिया था 2, फिर ब्रैकेट में दिए रखा है cos की पावर 4 और 60 अंश, उसके बाद में देखिए दिया हुआ है साइन की पावर में 4 30 अंश, फिर माइनस का चिन्ह है, फिर अगले ब्रैकेट में देखिए दिया हुआ है 10 स्क्वायर 60 अंश और फिर माइनस में दे रखा है कॉट स्क्वायर 45 अंश, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर में प्लस में दिया है 3 सेक स्क्वायर 30 अंश और फिर मुझे इसको बराबर में कितना लाना है, 9/4 लाना है। ये यहाँ पर मुझे सवाल दे रखा है। ठीक, तो इसमें भी वही करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर लिखेंगे हल और लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। इस लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लेंगे और मुझे राइट हैंड साइड में जो 9/4 दिया है ये मुझे आसानी से मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो दी है उसको पहले नोट करते हैं। तो 2, फिर यहाँ पर है कॉस की पावर 4 60 अंश, फिर प्लस साइन की पावर 4 30 अंश, माइनस में फिर दे रखा है 10 स्क्वायर 60 अंश, माइनस में कॉट स्क्वायर 45 अंश और प्लस में 3 सेक स्क्वायर में कितना 30 अंश। ये सवाल दिया है तो इसमें कुछ नहीं करना, देखिए cos 60 दिया है, cos 60 की वैल्यू रखेंगे, वैल्यू को रख करके उसकी पावर 4 करेंगे, साइन 30 का मान रखेंगे तो मान के ऊपर 4 घात करेंगे, इसी प्रकार tan 60 का मान रखेंगे और cot 45 का मान रखेंगे, sec 30 का मान रखेंगे, सारे मानों को रख करके इसको सरल कर लेंगे और जो इसके राइट हैंड साइड में आ रहा है वो आसानी से यहाँ पर
आ जाएगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं एकदम शानदार तरीके से। 2, अब देखना ब्रैकेट लगा लो, यहाँ पर cos 60 दिया है, ठीक है। तो cos 60 का मान होता है 1/, में कितना 2, cos 60 का मान 1/2 हो गया, इसकी पावर है 4 तो इसकी पावर कर देंगे 4 प्लस यहाँ पर देखिए दिया हुआ है sin 30 का मान होता है 1/2 और इसकी पावर पर कितना है 4 है तो 4 लगा देंगे, फिर माइनस लगा लो। यहाँ पर देखिए दिया tan 60 तो tan 60 का मान होता है √3, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस cot 45 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस में देखिए दिया हुआ है कितना 3। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है sec 30 अंश, तो जो sec 30 का मान होता है वो होता है 2/√, में कितना 3 और इसके ऊपर स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा 2, 1 की पावर 4 है तो उसका मान कितना होगा 1 होगा, और बटे 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 प्लस 1 की पावर 4 है तो 1 ही रहेगा, 2 की पावर 4 होने का मतलब कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर से √ हट जाएगा तो केवल 3 बचेगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, प्लस ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 होता है और अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो केवल कितना बचेगा 3 बचेगा। अब देखना ये 3 से 3 है कट जाएगा, ये बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखना ये हो जाएगा 2, हर दोनों के समान है तो लाशा 16 हो जाएगा, तो हर समान होते हैं तो ऊपर की संख्या जो कि तो लिख लेते हैं 1 था 1 लिख लिया, प्लस था प्लस लगा दिया, 1 था फिर उसको 1 कर दिया, माइनस में देखिए ये देखिए 3 में से 1 चला जाएगा 2 बचेगा और प्लस में यहाँ पर कितना बच गया 4 बच गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा बराबर में 2 मल्टीप्लाई देखो 1 में 1 को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, बट्टे में कितना है 16, माइनस देखिए 4 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए ये कितना होता है 2 से काटेंगे इसको, 2 1 कम 2, 2/16, 2 1 कम 2, 2 चक्कू कितना 8, तो ऊपर 1 बचा नीचे 4 बचा, प्लस में इधर 2 है इसके बट्टे में कितना मानेंगे 1 मान लेंगे। अब इसको सरल करेंगे तिरछे गुणा करा के, 1 से गुणा कराएंगे 1 आएगा, प्लस 4 की गुणा 2 से कराएंगे 4 दूनी 8 आएगा और बट्टे में 4 1 कम 4, 8 में 1 को जोड़ेंगे 9 बट्टे में 4, यही आ गया राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड जो साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के, यही मुझे सिद्ध करना था, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए सवाल नंबर 11, देखिए सवाल नंबर 11 में दिया है कि यदि sin a प्लस बी बराबर में कितना है 1 है, यहाँ पर मुझे सवाल में दिया है sin a प्लस बी बराबर में कितना है 1 है, हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक दूसरा मान दिया है sin a माइनस बी, वो किसके बराबर दे रखा है 1/2 के बराबर है, इसको हम समीकरण नंबर कितना मान लेंगे 2 मान लेंगे। तब कह रहा है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर मुझे इन दोनों समीकरणों को हल करके a और b के मान को ज्ञात करना है। तो देखना कैसे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए समीकरण 1 दिया है, इसको थोड़ा सरल करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ठीक। समीकरण 1 में देखिए क्या है कि साइन a प्लस बी जो है वो बराबर में किसके 1 के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 1 होता है जो कि यहाँ पर लिख सकते हैं, एक जो होता है ये साइन कितने के बराबर होता है 90 अंश के बराबर होता है, तो हम क्या 1 की जगह पर साइन 90 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन a प्लस बी बराबर में किसके हो जाएगा साइन 90 के बराबर हो जाएगा। देखना है साइन से साइन क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पर a प्लस बी बराबर कितना मिल जाएगा 90 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना 3, ठीक है। उसके बाद में देखिए समीकरण नंबर 2 दिया है, तो समीकरण 2 से यहाँ पर लिखेंगे समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड में देखिए क्या है कि साइन a माइनस बी, साइन a माइनस जो b है वो बराबर है 1/2 किसके 2 के, ठीक है। अब देखिए जो 1/2 होता है ये साइन 30 अंश के बराबर होता है, तो हम 1/2 की जगह पर साइन 30 लिख सकते हैं। तो इधर था साइन a माइनस में b, ये बराबर हो जाएगा 1/2 है, तो 1/2 की जगह पर लिख सकते हैं साइन 30 अंश, ठीक। तो ये देखिए साइन से साइन कट जाएगा, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा a माइनस बी बराबर में कितना
30 अंश, इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर कितना 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मुझे दो समीकरण मिल गए। एक समीकरण a प्लस बी बराबर में कितना 90 अंश के, और जो दूसरा समीकरण यहाँ पर हमने निकाला है हल करके a माइनस बी बराबर में कितना है 30 अंश के। ठीक, तो यहाँ पर मुझे अगर हम इन दोनों समीकरणों को आपस में सरल कर लें तो मुझे a और b के मान मिल जाएंगे। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर देखिए a प्लस बी है 90 के बराबर और ये है a माइनस बी बराबर 30 के। ठीक है, तो अगर हम 3 और 4 को आपस में जोड़ दें तो ये प्लस का b से ये माइनस का b कट जाएगा और मुझे यहाँ पर a का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर। ठीक है, तो देखना ये दिया था a प्लस बी, ये बराबर में समीकरण 3 था 90 अंश के, और जो 4 था वो a माइनस बी बराबर में दिया था 30 अंश के। जोड़ने पर देखिए ये प्लस के b से माइनस का b कट जाएगा, a और a कितने हो जाएगा 2a हो जाएगा, 90 में 30 जोड़ेंगे 120 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 2 छंग 12 मतलब 60 अंश, तो a बराबर कितना हो गया 60 अंश हो गया। तो a का मान 60 हो गया, तो b के मान को लिए हम क्या करेंगे, a का मान समीकरण किस में रख दें 3 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखना अगर हम a का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 कितना था, ये था a प्लस बी बराबर में किसके 90 था, तो a की जगह पर तुमको मान रखना है, तो a बराबर 60 अंश आया, तो a की जगह पर 60 अंश प्लस b बराबर में कितना 90 अंश। तो यहाँ से b बराबर में हो जाएगा 90 माइनस में ये प्लस का 60 उधर जाएगा माइनस का 60 हो जाएगा, तो b बराबर में कितना मिल जाएगा 30 अंश मिल जाएगा। तो मुझे ये दोनों मान मिल गए, a बराबर 60 अंश, b बराबर में 90 अंश। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे ये आपको सवाल समझ में आया होगा। इसी प्रकार जो देखिए सवाल नंबर 12 है, आप सेम है इसी तरह कर सकते हैं। सवाल नंबर 12 में देखो दे रखा है कि साइन a प्लस बी बराबर में है 1 के। 12 नंबर में अगर हम देखें तो सवाल में दिया है साइन a प्लस बी ये बराबर में किसके 1 के। ठीक है, इसको आप लोग समीकरण फर्स्ट मान लेना, और जो दूसरा समीकरण दे रखा है यहाँ पर है कॉस a माइनस बी ये बराबर में दे रखा है अंडर रूट 3/2 के, इसको हम समीकरण नंबर 2 ले लेंगे। ठीक है, अब देखो आप लोगों को क्या करना है, देखिए साइन a प्लस बी बराबर 1 के है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि साइन a प्लस बी जो है, यहाँ पर अगर समीकरण फर्स्ट से देखें तो ये प्लस बी बराबर में किसके 1 के है। ठीक है, तो हम क्या 1 की जगह पर साइन 90 रख सकते हैं जैसे पहले किया था, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन a प्लस बी बराबर में इसकी जगह पर हो जाएगा साइन कितना 90, साइन से साइन कट जाएगा, तो यहाँ से मुझे मिलेगा a प्लस बी बराबर में 90, इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देंगे। ठीक, उसी प्रकार में देखिए जो दूसरा दिया हुआ है समीकरण उसमें कितना है, ये दूसरे वाले में कॉस a माइनस बी बराबर में अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो देखिए ये अंडर रूट जो 3/2 होता है ये कॉस कितने का मान होता है, तो ये कॉस 30 का मान होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस a माइनस बी बराबर अंडर रूट 3 की जगह पर हम कितना ले सकते हैं कॉस 30 अंश ले सकते हैं, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो यहाँ से मुझे a माइनस बी बराबर 30 मिल जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर कितना दे देंगे 4 दे देंगे। ठीक, अब ठीक जिस प्रकार आप पहले वाले सवाल में हल किए थे दोनों समीकरणों को, देखिए यहाँ पर भी प्लस का भी है यहाँ पर माइनस का भी है, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर मुझे सेम उसी तरह से a का मान मिल जाएगा, और जो a का मान मिलेगा वो 3 या 4 किसी एक समीकरण में रख देंगे, वहां से मुझे b का मान मिल जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको इस सवाल को आप हल कर लेंगे। तो उसके बाद देखिए सवाल नंबर हम 13 को हल करते हैं, आप लोग इसको कर लेना। सवाल नंबर 13 देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा मस्त है एकदम जबरदस्त है, देखना कह रहा है कि न्यून कोण त्रिभुज ABC में, यहाँ पर मुझे दिया हुआ है न्यून कोण त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में क्या है, कह रहा है कि tan, ये देखिए tan A प्लस B माइनस C बराबर में 1 हो, और फिर देखिए कितना दे रखा है सेक B प्लस C माइनस में A ये बराबर में कितना है 2 हो। तब प्रश्न में कह रहा है कि A B और C के मान
ज्ञात कीजिए। तो ये भी सवाल सेम पहले जैसा है, 12 और 11 के जैसा, बट यहाँ पर 3 एंगल है ए बी सी, तो यहाँ पर मुझे तीनों एंगलों का मान ज्ञात करना होगा। ये सवाल आप लोगों को बता दें एकदम जबरदस्त है, मक्खन है, मस्त सवाल है। देखना कैसे कैसे इसको हम हल करेंगे, आप लोग समझने का थोड़ा प्रयास करना। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है tan a प्लस बी माइनस सी, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो 1 होता है ये 10 के पदों में कितने का मान होता है, तो ये 10 के लिए 10 45 का मान होता है। तो यहाँ पर हम 1 की जगह पर 10 45 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा tan a प्लस बी माइनस सी बराबर में ये हो जाएगा 10 45 अंश। ठीक, तो ये देखिए 10 से 10 कट जाएगा, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा a प्लस बी माइनस सी बराबर में कितना, 45 अंश। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर कितना, 1। ठीक, अब देखिए उसी प्रकार यहाँ पर मुझे दिया है sec b प्लस सी माइनस a, ये बराबर में किसके दे रखा है, 2 के दे रखा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये जो 2 होता है ये sec कितने का मान होता है, तो ये जो 2 होता है ये sec 60 का मान होता है। तो 2 की जगह पर हम sec 60 अंश लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे sec b प्लस सी माइनस a बराबर में ये हो जाएगा sec 60 अंश। तो यहाँ से देखना ये sec से कट जाएगा, तो यहाँ पर b प्लस सी माइनस a बराबर कितना मिल गया, 60 अंश। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर कितना, 2। ठीक, अब देखिए अगर हम यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को आपस में क्या करें, जोड़ दें, तो यहाँ से देखना ये माइनस के से प्लस का ए कट जाएगा, ये माइनस के सी से प्लस का सी कट जाएगा, और मुझे यहाँ पर फाइनल बी का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, देखना कैसे जोड़ेंगे, पहले a प्लस बी माइनस सी, ये है 45 अंश के, तो इसको हमने लिख लिया, देख सकते हैं आप a प्लस बी माइनस सी बराबर 45 अंश हो गया। अब दूसरा वाला देखिए कितना है, b प्लस सी माइनस ए बराबर 60 अंश है। तो इसको हम सीक्वेंस के साथ में लिखेंगे क्रम के अनुसार। तो पहले a था तो a माइनस का है तो a पहले माइनस का लिख लेंगे, फिर प्लस का b है और फिर प्लस का c है, बराबर में कितना लिख दिया, 60 अंश है। जोड़ने पर देखिए ये प्लस के से माइनस का ए कट जाएगा, ये माइनस के सी से प्लस का सी कट जाएगा, b और b दोनों जोड़ करके 2b के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 60 में 45 को जोड़ेंगे कितना होता है, 105। ठीक, तो यहाँ से अगर हम b का मान निकालेंगे तो ये 2 इसके बटे में चला जाएगा, तो 105 बटे 2 मिल गया। ये किसका मान मिल गया, b का मान प्राप्त हो गया। ठीक, अब देखिए ये मुझे b का मान मिल गया है ना। अब हम क्या करेंगे, b के मान को किसी एक समीकरण में रख देंगे। चाहो तो आप b के मान को फर्स्ट वाले समीकरण में रख दो, चाहो तो आप b के मान को समीकरण सेकंड में रख दो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, b के मान को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो यहाँ पर हम फर्स्ट में रखेंगे। देखना फर्स्ट वाला समीकरण कितना है, ये a प्लस देखो b दिया हुआ है, तो b की जगह पर रखेंगे 105 बटे में कितना, 2, फिर माइनस c बराबर में कितना है, 45 अंश है। ठीक, अब ये देखिए 105 बटे 2 जो प्लस का है ये बराबर के उधर जाएगा, तो a माइनस सी बराबर हो जाएगा 45 अंश, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 105 बटे में कितना, 2। तो a माइनस सी बराबर देखिए इसके बटे में 1 मान लेंगे, तिरछी गुणा कराएंगे तो 45 दूना 90 माइनस 105 एक कम 105 और उसके बटे में 2 एक कम 2 हो जाएगा। तो a माइनस सी बराबर कितना मिल जाएगा, 90 में से 105 जाएगा तो माइनस का 15 बटे में कितना मिल गया, 2। इसको हम मान लेंगे थोड़ी देर के लिए समीकरण नंबर कितना, 3। ठीक, अब यहाँ से देखिए सवाल में एक चीज दे रखी थी, सवाल में कह रहा था कि न्यून कोण त्रिभुज एबीसी में। ठीक, तो हमें पता है कि त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योगफल होता है वो 180 अंश के होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, तो कोण कितने, 3 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर में 180 अंश हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए मुझे b का मान दिया था, कितना था b का मान, अभी निकाले थे। b का जो मान आया था वो 105 बटे 2 आया था। हम क्या करेंगे, इस b के मान को यहाँ पर रख देंगे। तो a प्लस b की जगह पर 105 बटे में 2 प्लस c बराबर हो जाएगा 180 अंश के। ठीक,
अब देखिए ये जो है 105 बटा, तो ये है प्लस का, इसको बराबर के उधर भेज देंगे। तो यहाँ से देखिए a प्लस सी बराबर मिल जाएगा 180, और माइनस का हो जाएगा 105 बटे में कितना 2, क्योंकि ये देखिए इधर प्लस का था ना, इसको हम बराबर के उधर भेज दिए, तो ये हो गया माइनस का 105 बटा 2। तो यहाँ से a प्लस सी का जो मान निकलेगा इसके बटे में 1 मान लेंगे। 180 की तिरछी गुणा कराएंगे तो 180 की 2 से हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा। और माइनस में देखना 105 की गुणा 1 से कराएंगे तो 105 एक कम 105 हो जाएगा, बटे में अभी कितना हो जाएगा, 2 की 1 से कराएंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 360 माइनस 105, ये किस बटे में कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए हम इसको सरल करेंगे, तो यहाँ पर आया है a प्लस सी जो है वो कितने के बराबर आया है, यहाँ पर है ये 360 माइनस 105, तो 360 में से हम 105 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 255 बचता है, तो 255 हो गया, और उसमें बटे में कितना था, 2 था, तो ये हो गया 2। तो यहाँ पर मुझे a प्लस सी का मान आ गया 255 बटे में कितना 2। हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर कितना 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक समीकरण जो 3 आया था वो कितना था, समीकरण था a3 जो था a माइनस सी बराबर है माइनस का 15 बटे में 2 था। a माइनस सी जो है ये माइनस के 15 बटे में 2 था, और यहाँ पर देखिए जो a प्लस सी आया है इस वाले में, ये आया है a प्लस सी बराबर 255 बटे में कितना 2। अगर हम इस समीकरण 3 को a माइनस सी बराबर में माइनस का 15 बटे 2 है, और इधर दिया है a प्लस सी बराबर में कितना है, ये है 255 बटा 2। अगर हम इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ दें तो इस सी से सी कट जाएगा, क्योंकि उस वाले समीकरण में माइनस सी है, इसमें प्लस सी है, तो सी से सी कट जाएगा और मुझे यहाँ से a का मान मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, तो 3 वाला समीकरण कितना है, a माइनस सी है वो बराबर है माइनस के 15 बटे में कितना 2, और ये समीकरण है a प्लस सी बराबर में 255 बटे में कितना 2। जोड़ने पर देखिए ये माइनस का सी से प्लस का सी कट जाएगा, a और a कितने हो जाएंगे 2a बराबर, ये देखिए माइनस का है, तो यहाँ पर हम पहले प्लस वाले लिखेंगे 255 बटा 2, इसको पहले लिख लिया, और उसमें से माइनस करना है मुझे 15 बटे में कितना 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a बराबर, हार दोनों के समान है तो लासा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको घटाएंगे, देखना 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा 4, 2 बचा है लिख लेंगे। ठीक, ये 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 0 बच गया उतार लिया, तो 2 1 इसके बराबर आ गया 120 अंश के बराबर आ गया। ठीक, तो यहाँ से अगर a का मान निकालेंगे कितना मिल जाएगा 60 अंश, तो a बराबर कितना मिल गया 60 अंश मिल गया। ठीक, तो a का मान मिल गया, b का मान मिल गया, c का मान ज्ञात करना है, तो क्या करो आप इस a के मान को उठा करके इस वाले में रख दो, तो यहाँ से c का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे a का मान समीकरण कितने में 4 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 4 में रखेंगे, देखो कितना है, a प्लस सी बराबर में है 255 बटा कितना, a की जगह पर 60 है तो 60 रख दो, प्लस सी बराबर में हो जाएगा 255 बटे में कितना 2, ये प्लस का 60 है बराबर को उधर भेजेंगे तो c बराबर हो जाएगा 255 बटा 2, और प्लस का 60 उधर जाएगा माइनस का 60 हो जाएगा, इसके बटे में 1 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा c बराबर तिरछी गुणा 255 एक कम 255 माइनस, और इसकी से गुणा कराएंगे तो 60 दूनी 120, और बटे में 2 एक कम 2, तो c बराबर 255 में से जब हम 120 को घटाएंगे तो ये बचेगा 135, और बटे में 2, तो ये हो जाएगा c का मान। तो यहाँ से हमें a का मान मिल गया, तो a बराबर में आया 60 अंश, b बराबर में कितना आया है, b बराबर में आया था 105 बटे 2। ठीक है, और जो c का मान आया है वो 135 बटे में कितना है 2 है। तो यहाँ पर आपको फाइनली a b और c के मान प्राप्त हो गए। ठीक है, इसी प्रकार अब हम सवाल नंबर 14 को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 14 में क्या कह रहा है, एक आकृति दी हुई है इस प्रकार से, ये हमने एक आकृति बना ली, आकृति में दिया था त्रिभुज, इसका नाम है, ये वाला कोण है Q, इसका नाम है R, और इसका नाम है कितना P। ठीक, इस वाली भुजा का मान है 5 सेंटीमीटर और इस वाली भुजा का मान है 10 सेंटीमीटर।
तब प्रश्न में कह रहा है कि कोण QPR मतलब इस वाले कोण का मान पूछ रहा है। उसके बाद में कह रहा है PRQ इस वाले एंगल का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से दो कोणों के मान पूछ रहा है, जबकि ये वाला कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। ठीक, अगर हम इस वाले एंगल को कहें कि जो कोण आ रहे उसको हम थोड़ी देर के लिए थीटा मान लें, तो इस एंगल के लिए लंब कोण होगा PQ हो जाएगा और कर्ण कोण हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण अगर हम लगाए तो किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे में कितना, कर्ण। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब का मान 5 है, कर्ण का मान 10 है। लंब 5 दिया था, कर्ण दिया 10 दिया था, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, इसको काट के लिख सकते हैं। हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 बटा कितना, 2। ठीक है, अब देखिए जो 1/2 होता है साइन के लिए कितने का मान होता है, 30 का मान होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1/2 की जगह पर साइन 30 अंश हो जाएगा। साइन से साइन कट जाएगा तो थीटा बराबर मुझे कितना मिल गया, 30 अंश मिल गया। मतलब ये वाला जो कोण है ये किसके बराबर आ गया, 30 अंश के बराबर आ गया। इसका नाम क्या था, इस वाले कोण का कहना है कोण PRQ। ये कितना आ गया, 30 अंश के बराबर आ गया। अब यहाँ से अगला जो कोण है वो किसका मान है, QPR मतलब इस वाले एंगल को पूछ रहा है। तो इस त्रिभुज में देखिए एक कोण ये दिया है, एक कोण ये मुझे प्राप्त हो गया। तो दो कोणों का मान पता है, तीसरे कोण का मान पता करना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन कोण है, कौन कौन सा, पहला देखिए कोण है, इसको कहेंगे अगर P कोण को लिखें तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, कोण QPR। तो हो जाएगा QPR प्लस, अगर हम इस कोण को लिखें तो इसको लिख सकते हैं PRQ, तो प्लस कोण PRQ प्लस, उसके बाद में अगला कोण कौन सा है, RQP, कोण RQP ये बराबर हो जाएगा 180 अंश के। ठीक, तो देखना QPR मुझे पूछ रहा है तो इसको इसे लिखेंगे QPR प्लस कोण PRQ ये कितना दिया है, 30 अंश है। और कोण RQP मतलब कौन से कोण की बात कर रहा है, 90 अंश के बराबर दिया है और ये बराबर हो जाएगा 180 अंश के। तो कोण QPR ये हो जाएगा प्लस में 120 बराबर में हो जाएगा 180 अंश के। तो कोण PQPR बराबर हो जाएगा 60 अंश के, क्योंकि ये प्लस का उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। ठीक है, और माइनस होकर के कितना बचेगा, 60 अंश के बचेगा। तो उम्मीद करते होंगे आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इसमें हर एक क्वेश्चन को सरल कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलेंगे इसके बाद अगली प्रश्नावली अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।